हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का 3D एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे हमने सारे सम सॉल्व किए हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए 3D में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट योर डेप्रीसिएशन। पॉइंट नंबर 1, अबाउट योर डेप्रीसिएशन, अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। So the question over here is how compound interest is, the formula of compound interest is connected to depreciation. compound interest जब आप किसी को अपना पैसा देते हैं compound interest पे, तो what is happening to your money? Your money is increasing because you are getting interest on that, correct? What is happening in depreciation? Your value of asset is decreasing. तो डिक्रीज जब हो रहा है तो हम माइनस साइन लेंगे, जब इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस लेंगे। किस में लेंगे माइनस और प्लस? अमाउंट वाले फॉर्मूला में। व्हाट इज द फॉर्मूला? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n. This is when your money is increasing, or if the population is increasing, then you are going to use plus sign here. अगर आपका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, देन यू आर गोइंग टू टेक 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर n. इफ योर एसेट इज डिप्रिशिएटिंग तो आप माइनस लेंगे। बस इतना ही फर्क है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने में और ये वाले क्वेश्चंस को फाइंड करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज सपोज टू डिप्रिशिएट बाई 12%। डिप्रिसिएशन यानी कम हो रहा है, तो हम ये वाला माइनस वाला लेंगे। माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डेप्रिशिएटिंग एट 12%. 12% every year it is depreciating. So what is your rate of depreciation? 12%. Machine is valued at 44,000 at the beginning of 2008. यानी 2008 2008 के beginning में what is the value of your machinery? 44,000. Just write it here. Cost of machinery at the beginning of 2008 is 44,000. Find क्या करना है? Find the value at the end of 2009. वैल्यू फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 2009। अब बताइए बच्चों, 2008 से 2009 कितने साल होते हैं? ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए। दिस इज एट द बिगिनिंग एंड यू हैव टू फाइंड टिल द एंड ऑफ 2009। 1 साल या 2 साल? मोस्ट ऑफ यू ऑल विल से 1 ईयर, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर। 2 ईयर्स होंगे, क्योंकि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ 2008। 2008 का बिगिनिंग यानी 2008 का 1 साल, 2009 का 1 साल, 2008 एंड 2009 एंड वाला। They are asking the cost of machinery at the end of 2009. So you are going to take time over here as n is equal to number of years equals 2 years. ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है। This is the machinery cost at the beginning of 2008. And they have asked you the cost of machinery at the end of 2009. Example, if they would have asked what is the cost of machinery by the starting of 2009, then you would have taken 1 year. But as they have asked at the end, so we are going to take 2 years. चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए। What is the formula? A is equal to P into 1 plus R या 1 minus R बच्चों? 1 minus R by 100 to the power n. वाई माइनस, बिकॉज जो भी वैल्यू एसेट का है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू टेक माइनस हियर। ए फाइंड करना है। ए इज नथिंग बट द वैल्यू एट द एंड ऑफ 2009. व्हाट इज योर पी? पी इज द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2008 which is 44,000. 1 minus what is your rate of interest? 12 divided by 100 to the power 2. A is 44,000. आप इसका एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 12 आपका 88 आ जाएगा। 88 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 100। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द मशीनरी बाय द एंड ऑफ 2009। कैंसिल कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3। अब 44 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 10, when you do your value will come up to, ये कैलकुलेशन आपको करना है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ। your value will come at 334
073.6 rupees. 34,073.6 rupees. This is your amount at the end of the 2009. Amount of what? Cost of your machinery. आपका सब क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ 2007. नाउ व्हाट एंड ऑल वी नो? वी नो द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2008. We know the value of machinery at the end of 2009. Now we have to find the value of machinery by the starting of 2007. See, we know the value of machinery at the beginning of 2008. That is nothing but the value by the end of 2007. जो 2007 की वैल्यू होगी एंड में, वही तो 2008 की बिगिनिंग की वैल्यू होगी. करेक्ट है ना बच्चों? तो वी नो 2007 का एंड का वैल्यू विच इज 44,000. वी हैव टू फाइंड द बिगिनिंग. देयरफॉर ए हमारा 44,000 है. वी हैव टू फाइंड पी. ओके, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 12% एंड टाइम विल बी हाउ मच? हाउ मच इज गोइंग टू बी योर टाइम? 1 year. बिकॉज आप स्टार्टिंग से एंड तक फाइंड कर रहे हो मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2007 एंड बाय द एंड ऑफ 2007. तो इसको फॉर्मूला में डाल दीजिए. 1 minus r by 100 to the power 1. What is A? A is 44,000. We have to find P. $44,088p डिवाइडेड बाय 100. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से यहाँ तक. क्या हो जाएगा? 44 और 00 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 88. सो इट विल बी 88p. देयरफॉर p इज इक्वल टू 88 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन at the beginning of 2007? It is going to be 50,000 rupees. क्वेश्चन फिर से समझा रही हूँ बच्चों, जस्ट क्विक रिकैप कर लेंगे. कॉस्ट ऑफ मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ 2008 is given, which is 44,000. They have asked you cost of machinery at the end of 2009. It is depreciating. Depreciating यानी क्या है? बेसिक हमें माइनस वाला फॉर्मूला लेना है. 2008 के बिगिनिंग से 2009 के एंड तक कितने साल हो जाएंगे? 2 years. So you're going to take your time as 2 years. Depreciation value as 12%, and your P and A. P is going to be 44,000 because this is the value of machinery by the starting of 2008, and you have to find by the end. That means you're going to find the amount. इसको सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द बिगिनिंग ऑफ 2007. You know the value of machinery by the beginning of 2008, which is going to be the same value by the end of 2007. तो 2007 एंड का वैल्यू पता है, स्टार्टिंग का पूछा है, एंड का जब पता है यानी अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पूछा है, उसको फाइंड करेंगे तो you'll get your answer as 50,000 rupees. Question number 3. The value of an article decreases for 2 years. एक आर्टिकल है जिसकी वैल्यू इज डिक्रीजिंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 2 years at the rate of 10% per annum. पर ईयर 10%, 10%, 10% करके उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. देन इन द थर्ड ईयर इट इंक्रीजेज बाई 10%. थर्ड ईयर में क्या जादू हुआ? द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल हैज इंक्रीज्ड बाई 10%. फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल. क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? P, बिकॉज दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू. इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 40,095. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? लास्ट का जो वैल्यू होता है वो हमारा अमाउंट होता है ना बच्चों. जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फिर आता है आपका अमाउंट, वैसे ही एक वैल्यू ऑफ एक आर्टिकल है जिसकी वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई 2 साल, इंक्रीज हुई 1 साल. At the end of the third year, what is its value? Its value is 40,095. Find its original value. So we are going to find P, and we already know A. Correct है? So लिखिए यहाँ पे
फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। सी आई हैव रिटन एवरीथिंग इन राइटिंग, आपको ऐसे लिखना है क्योंकि ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करेंगे। लेट x बी द ओरिजिनल वैल्यू, या आप p भी ले सकते हैं, एनी हाउ यू आर कंफर्टेबल। अब जब 2 साल इट इज डिक्रीजिंग एंड 1 ईयर इट इज इंक्रीजिंग, 2 साल के लिए हम माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे और 1 साल के लिए प्लस लेंगे, करेक्ट। चलिए लिख लीजिए फॉर्मूला में, a इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस r बाई 100 फॉर 2 ईयर्स, और 1 साल क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, 1 प्लस r बाई 100, दिस इज फॉर 1 ईयर, करेक्ट। So let's put all the values. What is A? A is the amount or the value of the article at the end of the 3rd year, which is 40,095 is equal to X. 1 minus, what is your rate of interest? 10 by 100 to the power n. यहाँ हो जाएगा 1 plus 10 by 100 to the power 1. यहाँ पे n की जगह हम क्या लिखेंगे? 2. X, this is 90 by 100, 90 by 100 twice, 2 times, because it is for 2 years. और मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 by 100, 110 by 100, और इस तरफ आपका है 40,095। आप जब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए मैं कर देती हूँ, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 1 1 0 कैंसिल, 1 1 0 कैंसिल, नीचे 10 10 10 है, ऊपर 9 9 11 है। सो जस्ट राइट डाउन ये वाला वैल्यू 40,095, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी क्या होगा, ये आ जाएगा डिवीजन में, इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10। डिवीजन में क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 11। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। ये कैसे आए देखिए बच्चों, यहाँ पे 10 10 10 डिनोमिनेटर में है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे करेंगे ना, 40,095 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में यहाँ आ गया, और ये आ जाएगा इस तरफ नीचे डिनोमिनेटर में, यानी ये आ जाएगा डिवीजन में। तो मैंने एक साथ में लिख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 9 में जाएगा आपका, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 4 जा 36, और आपका ये हो जाएगा 49, 5 जा 45, 5 जा 45। सो कैंसिल हो गया, क्या हुआ, 4 4 5 5, 44 और 55 हम जानते हैं 11 में जाएगा, 11 4 जा 0 आ जाएगा, और 11 5 जा, ऊपर क्या है 405, 405 फिर किस में जाएगा, 9 में जाएगा, बिकॉज 5 + 4 9 है, आपका क्या आएगा 9। ये 405 मैं यहाँ लिख लेती हूँ जो यहाँ है, 405, 9 4 जा 36, 4 बचा, 9 5 जा 45। So 45 into 10 into 10 into 10. So what is your x? X will be 45,000 rupees. Now what is your x? X is, let x be the original value. This is the original value of an article. So this article has gone up and down, यानी 2 साल तो डिप्रिशिएट हुआ है, 1 साल एप्रिशिएट हुआ है, तो उसका माइनस और प्लस का फॉर्मूला लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, according to census taken towards the end of the year 2009, सेंसस था यानी पॉपुलेशन का काउंटिंग जो होता है, सेंसस वो हेल्ड हुआ है कब, 2009 के एंडिंग में। The population of rural town was found to be 64,000. So I have written here, population by the end of 2009 was 64,000. The census authority also found that the population of this particular town had a growth of 5% per annum. हर साल population कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है। So what is the growth rate? Growth of 5% per annum, यानी ये क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे बच्चों, प्लस या माइनस, प्लस लेंगे। In how many years after 2009 did the population of the town reach
74,088, यानी कितने साल में वो जो टाउन है उसका पॉपुलेशन रीच होगा 74,088। तो आप इसको P की जगह लेंगे फॉर श्योर, और इसको लेंगे A की जगह पे, और फाइंड कर लेंगे कितने साल में ये वाली पॉपुलेशन यहाँ तक पहुंचेगी। ठीक है, वी नो द एप्रिशिएशन वैल्यू ऑल्सो, यानी कितना जो एप्रिशिएट हो रहा है पॉपुलेशन 5%। चलिए फॉर्मूला में डाल देंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस या 1 माइनस बच्चों, प्लस, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग N। A is 74,088, P is 64,000, 1 plus what is the rate of increment 5/100, टाइम वी डोंट नो, टाइम ही तो उन्होंने पूछा है तो उसको लिख लीजिए n। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, ये वाले सम्स हमने आपके B वाले में और C वाले में भी किए हैं, दिस टाइप वेर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी टाइम जब आपको फाइंड करना है तो इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, इज इक्वल टू ये क्या होगा 105/100, करेक्ट बच्चों, 105/100 टू द पावर n। इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 21 होगा और ये आपका क्या होगा 20, 5 20 ज़ा 5 21 ज़ा। इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, अभी हमें इसको 21 और 20 के फॉर्म में लाना है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, क्यूब्स या टू द पावर 4। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए दोनों 8 की टेबल में जाते हैं, सो विल डू बाई 8, 8 8 ज़ा 64, 8000 हो गया यहाँ पे, 9 ज़ा 2 9 2 6 1, सो 9261 और 8000। 21 का क्यूब क्या है बच्चों, 21 का क्यूब मैंने आपको याद करने को बोला था कौन से वाले 3A के एक्सरसाइज में, 21 का क्यूब आपका 9261 होता है, करेक्ट, और 8000 किसका क्यूब है, अच्छे से जानते हैं 20 का। सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर दिस इज 21/20 का क्या क्यूब, 21 का क्यूब इज 9261, 20 का क्यूब इज 8000, इज इक्वल टू 21/20 टू द पावर n। योर RHS यू हैव रिटन हियर 21/20 टू द पावर n। अब क्या होगा, जब आपके बेस सेम है तो n क्या हुआ, n is 3 years। Therefore, इस टाउन को अपना पॉपुलेशन 64,000 से 74,088 बनाने के लिए कितने साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीजेस बाय 12% ड्यूरिंग 1998, यानी 1998 में the population of a particular town is decreasing and then increases by 8% during 1999। 1998 में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया 12% से, in 1999 it has increased। okay, find the population of the town at the beginning of 1998 if at the end of 1999 its population is 2,85,120। देखिए बच्चों, पॉपुलेशन डिक्रीजेस बाय 12% ड्यूरिंग 1998, 1998 के दौरान पूरे साल में पॉपुलेशन हैज इंक्रीज बाय 12%, इन 1999 पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 8%। फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998, ये एंड है ना, इसके बिगिनिंग में स्टार्टिंग में फाइंड करना है, स्टार्टिंग का पॉपुलेशन, यानी हमें क्या फाइंड करना है P। दे हैव गिवन यू पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1999 विच इज 2,85,120। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, 1998 टू 1999 है, 1 साल है मैम, 1 साल नहीं है बच्चों, 2 साल है। क्यों, क्योंकि दे हैव आस्क्ड यू द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998, तो 1998 का पूरा साल और 1999 का पूरा साल कितने साल हुए, 2 साल हुए ना बच्चों। तो आपको टाइम यहाँ पे क्या लेना है, 2 years लेना है विदाउट फेल। चलिए फॉर्मूला में लिख लेंगे, लेट पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ 1998 बी x, उसको x ले लेंगे। अब लिखते हैं a इज इक्वल टू, व्हाट इज योर a, a इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1999 जो हमें गिवन है, इज इक्वल टू p इंटू 1 - r/100, क्योंकि पहले साल में क्या हो रहा है बच्चों,
पहले साल में हो रहा है डिक्रीज बाय 12%, इसलिए हमने माइनस लिया। इन सेकेंड ईयर इट इज इंक्रीजिंग बाय 8%, 1 हो जाएगा क्योंकि 2 साल की बात हुई है ना, 1998 एंड 1999। सो व्हाट इज योर ए? 2,85,120। यू हैव टू फाइंड पी। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 12 बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 12 बाई 100, 12 को माइनस कर लेंगे 88 बाई 100 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन में नहीं कर रही हूँ बच्चों, ये तो आ जाएगा ना आपको। 1 माइनस 12 बाई 100, 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 माइनस 12 88, 88 बाई 100। यहाँ पे कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 8% से, तो ये हो जाएगा 108 बाई 100। एम आई करेक्ट? 100 प्लस 8, 108 बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, P फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? ये वैल्यूज को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज ऑन द न्यूमरेटर साइड, 85,120 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इनसे। 100 और 100 ऊपर आ जाएंगे और नीचे क्या आएगा? न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, विच इज 88 एंड 108। दिस विल बी इक्वल टू P। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना बच्चों, तो डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल गो टू द डिनोमिनेटर ऑफ द ऑपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करते हैं। सी एंडिंग नंबर इज 0 और 88 है, कौन से टेबल में जाएगा? 8 में जाएगा। 88 11 जा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 11 जा, 8 की टेबल में डायरेक्ट ही जाएगा ना। हाँ, 8 1 जा 8, फिर यहाँ पे करिए 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32 and 0 as it is। 35640 divided by 11, 35। ये फिर से 11 में जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, बचा क्या? 2, 11 2 जा 22, बचा 4, 11 4 जा 44 और 0 as it is। ठीक है, आगे क्या करेंगे? 108 बचा और 324। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 108 1 जा और 108 4 जा जाएगा। 108 इंटू 4 इज 324, वी ऑलरेडी नो। 108 इंटू 3, सॉरी ये रॉन्ग है, ये 4 नहीं आएगा। 108 इंटू 3 इज 324 और 0 आ जाएगा, बिकॉज 108 इंटू 3 इज 324। वी हैव वन मोर 0 हियर, सो 108 इंटू 30 विल बी दिस नंबर। यहाँ पे 30 आया, 30 इंटू 100 इंटू 100, देयरफॉर P इज हाउ मच? P है आपका 3 लाख रुपीज। कैलकुलेशन को अच्छे से समझना है बच्चों। यहाँ पे अगर आप 2 से ले लेंगे तो आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ अमाउंट है, कुछ पैसे हैं जो हमने किस में इन्वेस्ट किए? कंपाउंड इंटरेस्ट में। अमाउंट्स टू 16,500, कितना हो रहा है? 16,500 बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 19,965 बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर और ये वाला थर्ड ईयर। फाइंड द रेट परसेंट एंड ओरिजिनल सम। फाइंड द रेट परसेंट, आर फाइंड करना है हमें, ओरिजिनल सम यानी पी भी नहीं पता। ये तो अमाउंट है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दिस इज द अमाउंट बाय द एंड ऑफ 3 ईयर्स। हमें 2 वेरिएबल है जो नहीं पता है, तो क्या करेंगे? 2 इक्वेशन जनरेट करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। पहले अमाउंट फाइंड करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, वी ऑलरेडी नो द अमाउंट, वी आर गोइंग टू फाइंड जनरेट एन इक्वेशन। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। A is 16,500। P फाइंड, P हमने क्या दिया है? P की वैल्यू हमने गिवन है x। व्हाट इज योर रेट परसेंट? वी डोंट नो। 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 1। सो दिस इज 16,500। ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x एंड R। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जनरेट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, अमाउंट कितने साल का गिवन है? दिस इज दैट द अमाउंट वाज गिवन फॉर 3 इयर्स। सो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n।
what was the second amount given to you was 19,965. This is the amount by the end of third year, यानी यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 3 years लेंगे. 1 plus r by 100 to the power 3. This is your equation 2. अब ऑब्जर्व करिए इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को. अगर इस दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो x और x आपका कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 1 प्लस आर टू द पावर 1 है, यहाँ पे 1 प्लस आर टू द पावर 2 है. तो एक्सपोनेंट्स में क्या है, जब आपका बेस सेम है तो आप पावर को क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो ना, अगर वो डिवीजन की कंडीशन में है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 1. देखिए 1 and 2 नहीं लिखना है बच्चों. क्यों नहीं लिखना है, आपका r का जो पावर है ना, यहाँ पे जो n है वो 3 है और यहाँ पे 1 है. सो वी वांट प्रॉपर डिवीजन कंडीशन जहाँ पे 3 ऊपर है और 1 नीचे है, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट 3 minus 1. अगर 1 ऊपर है और 3 नीचे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, फिर आपको उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो आपका प्रोसीजर क्या है, बड़ा हो जाएगा. तो सिंपल टेक्निक यहाँ पे ये है कि जिसका पावर बड़ा होता है ना, जिसका पावर बड़ा है उसको न्यूमरेटर में लेना है, जिसका पावर छोटा है उसको डिनोमिनेटर में लेना है. जो ये वेरिएबल का जो पावर है और इस वेरिएबल का पावर है, इसमें ये बड़ा है तो इसको हम ऊपर लेंगे, इसीलिए लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 1. सो फर्स्ट लिखिए इक्वेशन 2, 9965 इज इक्वल टू x 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 16,500 इक्वल्स x 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 1. ऑब्जर्व करिए इक्वेशन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, आपका x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 minus 1 हो जाएगा 2. देयरफॉर हमारा इक्वेशन आता है 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2 विल बी योर राइट हैंड साइड. LHS में क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा 16,500. इसको सॉल्व करते हैं 5 से. 5 3s are 15, 5 9s are 45, 5 9s are 45, 5 3s are 15. नीचे 5 3s are 15, 5 3s are 15, 0 0. फिर ये 11 से जाएगा, 11 3s are 33, 300. ये आपका आ जाएगा 11 3s are 33, 11 6s are 66, फिर 11 3s are 33. 3 से 100 और यहाँ पे 121. हमें यही तो वैल्यू चाहिए थी, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है. कौन है परफेक्ट स्क्वायर, 121 परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर श्योर है. 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है. तो हम क्या करेंगे, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू में आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों, देखती हूँ क्या है, 121 डिवाइडेड बाई 100. ये इसका फॉलोअप नहीं है बच्चों. 121 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2. 121 को लिख देंगे 11 और 10 का क्या, स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू दिस. देयरफॉर 11 डिवाइडेड बाई 10, -1 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, विल बी इक्वल टू r बाई 100. जब आप -1 को शिफ्ट करेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे यहाँ -1 हो जाएगा, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 आएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा. सो क्या होगा, ये 1 बाई 10 इज इक्वल टू r बाई 100. सो 1 बाई 10 इज इक्वल टू r बाई 100. देयरफॉर 10r इज इक्वल टू 100. r आ जाएगा आपका 10%. इसको जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो r आपका 10% आ जाएगा ऑटोमेटिकली. और हमने बहुत सारे सम ऐसे सॉल्व किए हैं, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है. जब आपका क्वेश्चन जो भी थियोरेटिकल फॉर्म में दिया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, उसको समझना जरूरी है, बाकी तो फॉर्मूला आपका ये का यही लगेगा. क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है इसमें, इसको ध्यान से देखिएगा. द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज on 7,500 for 2 years is 12. डिफरेंस क्या है, 12 है. on how much, 7,500. what is the difference between CI and SI?
CI माइनस SI इज इक्वल टू 12 रुपीज। ठीक है, फाइंड द रेट परसेंट per annum. That's all. You have to find R only. So the question is CI minus SI is 12, P आपका 7500 है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम क्या है 2 years है। तो SI क्या होगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे, बिकॉज मुझे कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए, मैं SI यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ। फर्स्ट फाइंड करेंगे व्हाट इज SI, PTR by 100, PTR by 100, what is your P, 7500, your time is 2, we don't know what is your R लिख लीजिए by 100, 0 कैंसिल कर लीजिए, 75 इंटू 2 150 R। ओके 150, हाँ ये 160 नहीं है, 150 R। सो SI क्या है 150 R, इसको यहाँ पे रखेंगे साइड में, दैट SI इज 150 R। अब फाइंड करेंगे CI के लिए यहाँ पे आ जाइए, CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस P, क्योंकि हम CI फाइंड कर रहे हैं तो माइनस P करेंगे ना बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल हमें पता है 7500, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2 माइनस 7500, करेक्ट। फिर से लिखिए इसको सॉल्व करते जाएंगे बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। दिस इज योर CI 7500 एज इट इज, ये हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 माइनस 1 हो गया ना, माइनस करेंगे 1 को, कॉमन हमने 7500 ले लिया तो ये 1 आ जाएगा ना, यहाँ 7500 के बदले 1 लिख लेंगे। सो दिस वी विल टेक एज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही रहता है, तो क्या है A प्लस B इंटू A माइनस B, 7500 एज इट इज, A क्या है हमारा, A है 1 प्लस R बाई 100 प्लस B, A प्लस B इंटू A माइनस B, A माइनस A क्या है 1 प्लस R बाई 100 माइनस 1, 7500, दिस इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हमने लिख लिया A प्लस B इंटू A माइनस B, ये हमने फाइंड कर लिया CI। ठीक है, CI माइनस SI कितना है 12 रुपीज है, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस SI दैट इज 150 R इज इक्वल टू 12 रुपीज। ठीक है, ये करेक्ट है ना, इज इक्वल टू 12 रुपीज ही रहेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस और आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 7500, 1 प्लस 1 2 प्लस R बाई 100, आपका बचा यहाँ पे R बाई 100 माइनस 150 R इज इक्वल टू 12, नॉट 12। फिर आगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 200 हो जाएगा, सॉरी 100 होगा आपका, 100 200 R बाई 100 आ जाएगा। लिखिए 7500 200 R बाई 100, 200 प्लस R तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 200 प्लस R बाई 100, यहाँ पे आया R बाई 100 माइनस 150 R इज इक्वल टू 12। दिस इज CI माइनस SI, इसी को हम कर रहे हैं आगे। ठीक है, 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो गया आपका। अब क्या करेंगे, 100 को रखते हैं एलसीएम की तरह, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, या फिर आप एक काम करिए ना, ये 100 और ये कैंसिल कर लीजिए, दिस इज 25 4 जा, दिस इज 25 3 जा 75। अब 3 से ये सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक, सो व्हाट इज इट, 3 इंटू 200 इज हाउ मच, 600 प्लस 3 इंटू R 3R, ये हो गया आपका इक्वेशन जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। 3 को मल्टीप्लाई किया 200 से 600, 3 इंटू R 3R, डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे R बाई 4 आपका एज इट इज है, माइनस 150 R इज इक्वल टू 12। फिर से करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 600 इंटू R और 3R इंटू R, और डिनोमिनेटर में आपका 4 रहेगा, इसको मैं इरेज, 600 into R is your 600 R
3r इंटू आर क्या हुआ बच्चों, 3r स्क्वायर प्लस का 3r स्क्वायर, दिस इज 600r 3r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 4 है, आगे क्या है 150r इज इक्वल टू 12। अब फिर से बच्चों क्या लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा एलसीएम 1 आपका 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 और 1 का, सो 600r प्लस 3r स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 150 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, क्योंकि एलसीएम 4 है तो इंटू 4 और इंटू 4 हो जाएगा, 150 इंटू 4 आ जाएगा 600r इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है देखिए, 600r प्लस और 600r माइनस आपका कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 3r स्क्वायर और 4/12, तो लिखेंगे 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा, 12 4 जा 48, therefore r square is 48 divided by 3, r square is 16, r is 4%। थोड़ा लेंदी है बच्चों, बट आप एक दो बार करोगे इसको तो आपको आ जाएगा। शुरू से देखिए, देखते हैं प्रिंसिपल वॉज गिवन, रेट नहीं गिवन है, टाइम क्या है आपका 2 ईयर्स, सीआई और एसआई का डिफरेंस 12 दिया था। फर्स्ट हमने एसआई का जनरेट कर लिया, क्या जनरेट किया, इक्वेशन पीटीआर डिवाइडेड बाय 100 अपना आया 150r, यानी सीआई माइनस 150r विल बी दिस मच। पर सीआई क्या है, वही एक मुद्दा है कि सीआई कितना बड़ा है, यहाँ पे यहाँ आ जाइए, सीआई इज p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n माइनस p, बिकॉज सीआई है 7500, यहाँ पे माइनस 7500, यहाँ पे आपने 7500 कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 हो गया। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यू रोट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिर आगे इसको सॉल्व करते करते जाए, फिर यहाँ पे आने के बाद जब आपका आ जाएगा 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज 12, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ सम ऑफ मनी लेंटर और CI at certain rate % per annum becomes 3 times of itself in 10 years। कुछ भी अमाउंट अगर आप लेंट आउट करेंगे वो कितना बन जाएगा, 3 times of itself in 10 years। इंफॉर्मेशन अबाउट P इज नॉट गिवन, क्या दिया है, टाइम 10 years है, तो आप पहले लिखेंगे लेट द सम लेंट आउट बी x, अगर सम x है तो आपका अमाउंट क्या होगा 3 times of itself यानी 3x, रेट % इज योर क्वेश्चन मार्क। आगे क्या दिया है, आगे दिया है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द मनी बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सम सेम रेट % एंड आपका x भी सेम रहेगा यानी p भी सेम रहेगा। सो ये जो प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ कब होगा, कितने साल में होगा, इज योर क्वेश्चन। पहले यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे अमाउंट क्या है 3x है, बिकॉज इट इज बिकमिंग 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, हियर इट इज बिकमिंग 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ यानी 27x। फाइंड करें, यहाँ पे होगा a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। वॉट इज योर a, 3x, 1 प्लस रेट % पता नहीं है और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर 10। ठीक है, जब हमें रेट % फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर क्यूब या जो भी यहाँ पे पावर है उसमें लाने का ट्राई करते हैं, पर क्या 3 को कोई 10th पावर में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। तो 10 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, 1 प्लस r बाई 100। क्यों 1/10 हुआ, 10 को जब आप यहाँ शिफ्ट करते हो तो 1/10 होता है, √2 होता है, यहाँ पे शिफ्ट करते तो 1/2 होता है ना, वैसे ही जब 10 को आप शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जनरेट करते हैं, क्या है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n। a क्या है 27x, बिकॉज इट इज 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ये हो गया x, ये हुआ 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n, लिख लो चाहे t लिख लो, एनीथिंग इज ओके, x x कैंसिल हो गया, 27 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100, n को क्या करेंगे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/n। n को कहाँ शिफ्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n। ये हो गया आपका इक्वेशन 2।
इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड आपने इक्वल ला दिया, 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर करने पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका इक्वल है तो ये इसका इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है। व्हाट आर इक्वल, 3 1/10 इज इक्वल टू 27 1/n। 27 1/n हो गया, यस। 1 बाई, इसको 3 के फॉर्म में अगर ला देते हैं हम, 27 को ला सकते हैं, 3 का क्या होता है 27 क्यूब हो जाएगा, तो हमारे बेस सेम हो जाएंगे। 3/1/10 इज 3 टू द पावर 3 और 1/n एज इट इज। तो 3 1/10 इज इक्वल टू 3/n। अब क्या करेंगे, बेस सेम है ना, तो हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं, लेंगे 1/10 इज इक्वल टू 3/n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n इज इक्वल टू 30 ईयर्स। So for x principle, it will take 30 years to become 27 times of itself. At what rate %? At 10, at our rate %. ठीक है, रेट % हमें नहीं पूछा है, हमें पूछा है कितने साल में ये इतना हो जाएगा 27 टाइम्स ऑफ itself, तो हमने लिखा it will take 30 years. Question number 9. Mr. Sharma borrowed a certain sum of money. शर्मा ने क्या किया, कुछ पैसे उधार लिए at 10% per annum compounded annually. If by paying 19,360 at the end of second year, at the end of second year he paid how much, 19,360 उसने रिटर्न कर लिए, and 31,944 at the end of third year. At the end of third year he gave how much, 31,944. Find the sum borrowed by him. अब क्या करेंगे, पहले देखिए सेकेंड ईयर में इसने इतने अमाउंट रिटर्न कर लिए, इतना पैसा रिटर्न कर लिया, फिर भी उसका डेट बाकी है, तो थर्ड ईयर में उन्होंने 31,944 रिटर्न किया। अब पूछा कि मिस्टर शर्मा ने बोरो कितना किया था, फाइंड द सम। सो लेट द सम बी x, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स, रेट 10% है, ये 2 ईयर्स के एंड में दिया है, ये थर्ड ईयर के एंड में। पहले 2 ईयर्स का अमाउंट फाइंड करेंगे, विच इज गोइंग टू बी प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर। 2 ईयर्स का अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। श्योर, अग्री करते हो ना, तो चलिए करते हैं आगे। फॉर 2 ईयर्स, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स क्या है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। वॉट इज योर p, x इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10/100 टू द पावर 2। आगे करेंगे x, ये क्या हुआ, 110/100। व्हाट डू यू मीन बाय 110/100, 2110, 11/10 का स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121x/100। व्हाट इज दिस, दिस इज द अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर हुआ। अब जाएंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या है, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n है। व्हाट इज द, सी नाउ ये अमाउंट हो गया उसके सेकेंड ईयर का। ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें से कुछ पैसे उसने रिटर्न किए ना बच्चों। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर विल बी 121x/100 माइनस कितने पैसे रिटर्न किए उसने, 19,360। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। अग्री। और अमाउंट है, कितना अमाउंट है जो उसने रिटर्न किया है, 31,944 इज द अमाउंट विच ही हैज रिटर्न, और उसने अपना क्लियर क्या कर दिया, डेट कर दिया है। तो ये लिखिए 121x डिवाइडेड बाई 100 माइनस 19,360, ये हो गया आपका p, और 1 प्लस r बाई 100 एज इट इज लिख लीजिए, 1 प्लस 10/100 टू द पावर 1 रहेगा, क्योंकि 2 साल का हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 1 ईयर का है। आगे बढ़िए, 31944 इज इक्वल टू
121x बाई 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 110 बाई 100 विच इज 11 बाई 10, कैंसिल करेंगे 11 बाई 10। ये दोनों कौन सी कंडीशन में, मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन में। इसको यहाँ ले आइए, क्या हो जाएगा, डिवीजन उल्टा हो जाएगा ना। 31944 डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइड करेंगे तो डिवीजन कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 11 बाई 10 आपका 10 बाई 11 हो जाएगा। इस तरफ क्या है बच्चों, इस तरफ है 121x बाई 100 माइनस 19360। इसको सॉल्व करिए, ये चला जाएगा आपका 11 में, 11 2 ज़ा 22, 9 आएगा, 11 9 ज़ा 99, 0 11 4 ज़ा 904 इंटू 10 इज 29040, माइनस को यहाँ ले आइए, बन जाएगा प्लस 19360 विच इज इक्वल टू 121x बाई 100। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करिए फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 से डिवाइड करिए 121 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करिए, क्या आएगा 0 10 3 4 4, एक मिनट, हाँ 0 6 10 3 4 9 9 ज़ा 18 8 1 2 3 4 48400, ये 00 यहाँ आ जाएंगे मल्टीप्लाई होके, तो आपका आया 121x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो आपका आ जाएगा आंसर 121 4 ज़ा इज 484 और आपका हो जाएगा 40,000। सो योर x इज 40,000। x हमने फाइंड कर लिया 40,000। थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है बच्चों, इसको सॉल्व करिए, 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली। पेएबल हाफ ईयरली यानी क्या हुआ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो हमने बी एक्सरसाइज में किया था ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली डिवाइडेड बाई 200, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ लेंगे। बट टाइम क्या है, टाइम इज 1 ईयर, बिकॉज व्हाट इज गिवन, the difference between compound interest for a year payable half yearly and simple interest on certain sum of money lent out at 10% for a year is 15%। तो आपका x दोनों जगह एक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईच है, टाइम 1 ईयर है, you have to find p and what is given, CI minus SI is 15। Difference between CI and SI is 15 rupees and CI is compounded half yearly। पहले SI फाइंड करेंगे, what is your SI, PTR by 100, what is your principal, X, time 1 year, rate क्या है 10 divided by 100, कैंसिल कर लो 0 0, this is X by 10। सिंपल इंटरेस्ट क्या है x by 10, बिकॉज आपका T1 है, P आप लेट कर लीजिए, लेट P भी x, R इज 10%, CI माइनस SI, ये इंफॉर्मेशन हम बाद में यूज करेंगे। करते हैं CI फाइंड करने से बेटर है हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे, अमाउंट और CI के लिए A माइनस x कर लेंगे, बिकॉज x हमारा P है। पहले देखिए बच्चों, अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट इज बिकॉज योर CI इज कंपाउंडेड, व्हाट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उसका फॉर्मूला क्या है, याद है, P इंटू 1 प्लस R बाई क्या आ जाएगा, R बाई 200 टू द पावर 2n। ये हमने किस में किया था, 3C एक्सरसाइज में, ये सब सॉल्व किया है हमने। A क्या हो जाएगा, P इज योर x, 1 प्लस व्हाट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 10 बाई 200 टू द पावर 2 इंटू, इट इज फॉर 1 ईयर, 2 इंटू 1 2, अमाउंट इज, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 200, ऊपर आपका आ जाएगा 210, कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, टू द पावर क्या हो गया, टू द पावर 2 हो गया। A विल बी इक्वल टू x, 21 का स्क्वायर क्या हुआ 441 और 20 का स्क्वायर 400, दिस इज योर अमाउंट बच्चों, दिस इज नॉट योर CI। अब फाइंड करेंगे CI, SI हमने फाइंड कर लिया है, CI क्या होगा, CI विल बी 441x बाई 400 माइनस x, इसको जब एलसीएम करेंगे, x बाई 1 है, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 400,
और ऊपर क्या होगा 441x माइनस 400x, ये 400x हो जाएगा, डिनोमिनेटर 400 होगा, सो 441x माइनस 400 इज 41x. दिस इज योर CI एंड दिस इज योर SI. CI और SI हमें पता चल गया. अमाउंट फाइंड किया है हमने पहले, अमाउंट में से हमने माइनस किया है किसको, प्रिंसिपल को, टू फाइंड योर CI. प्रिंसिपल को जब सब्ट्रैक्ट करने गए तो ये प्रिंसिपल क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, x/1. तो जब 400 है और डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले लेंगे, 41x आ जाएगा आपका. सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 15. इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन दैट CI minus SI is how much, 50. So what is your CI, 41x by 400 minus x by 10 is 50. यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, आपका एलसीएम होगा 400. सो योर 41x रिमेन्स एज इट इज. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 40 से. टू गेट 400 यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विथ 40 एंड दैट विथ 40 विच इज 40x इंटू 40 इंटू 40 विल बी इक्वल टू 15. इसको यहाँ भेज दीजिए पहले, 15 4 ज़ा 60, 6,000 रुपीज़ है यहाँ पे. 41x माइनस 40x इज इक्वल टू x. देयरफॉर व्हाट इज योर प्रिंसिपल, देयरफॉर सम इज इक्वल टू ₹6,000. Question number 11. The age of Pramod and Rohit are 16 years and 18 years. Pramod is 16 years and Rohit is how much? 18 years old respectively. In what ratio must they invest money at 5% per annum? Rate क्या है, 5% per annum, compounded yearly. Half yearly नहीं है बच्चों, compounded yearly. So that both of them get the same sum on attaining the age of 25. क्वेश्चन को समझिए. प्रमोद है जो 16 साल का है, रोहित इज 18 years old. At 5% per annum they want to invest some sum which will be equal when they attain the age of 25. यानी ये 25 years का जब होगा और ये जब 25 years का होगा, they should get the equal sum, equal amount. ठीक है. What is the time for Pramod and what is the time for Rohit? 16 से 25 तक पहुंचना है उसको. उसके पास कितने साल है, 9 years. 18 to 25 is 7 years. Correct. So Pramod has 9 years time and Rohit has 7 years time. In what ratio they should invest their money is the question. अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, let sum invested by Pramod be x and let sum invested by Rohit be y, because they are in the different ratio, they are not in the same ratio. This is about the ratio we are talking about. अब क्या करेंगे, इधर से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, इधर से एक इक्वेशन करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. शुरू करते हैं प्रमोद से. व्हाट इज अमाउंट P प्लस 1/r/100 टू द पावर n. अमाउंट ऐसे ही लिख लीजिए. प्रिंसिपल क्या है, x. 1 प्लस व्हाट इज योर r, 5/100 टू द पावर 9. 9 टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई. बिल्कुल मत करिएगा शुरू में, देखते हैं आगे क्या करेंगे. ये हो जाएगा 105/100 विच इज नथिंग बट 105 राइट बाई 100. 20 5 20s एंड 521 टू द पावर 9. कीप इट एज इट इज. इसको ऐसे ही रखिए. यहाँ पे आइए, रोहित का क्या है, 1 प्लस r/100 टू द पावर n. अमाउंट हो जाएगा रोहित का y इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 7 बिकॉज 7 years है. 105/100 आ जाएगा यहाँ पे भी, यानी 21/20 टू द पावर 7. अब क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, दे बोथ आर इक्वल. दैट्स व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जब ये 25 साल का होगा और ये 25 साल का होगा तो जो सम इन्वेस्टेड है वो इक्वल होना चाहिए. राइट इट हियर, दिस इज इक्वल टू दिस. करेक्ट. सो लिख लीजिए x 21/20 टू द पावर 9 इज इक्वल टू y 21/20 टू द पावर 7.
ये इक्वेशन यहाँ से जनरेट हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ से जनरेट हुआ है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे, देखिए x और y है ना, तो एक काम करते हैं, वी वांट हाईएस्ट पावर वाला ऊपर, तो ये ऑलरेडी ऊपर है, तो इसको यहाँ ले आएंगे। सो आपका क्या होगा, 21/20 टू दी पावर 9 को यहाँ पे रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 21 टू दी 20 पावर 7। y ऑलरेडी यहाँ पे है, लिख लीजिए, x को वहाँ भेज दीजिए, y/x। समझ में आया बच्चों, 20 टू दी पावर 9 मुझे ऊपर चाहिए, जैसे कि मैंने पहले सब में आपको बताया, हाईएस्ट पावर को ऑलवेज ऊपर लिखिए, उसका छोटा वाला पावर नीचे आ गया, y ऑलरेडी यहाँ पे, इसको यहाँ पे भेज दिया x। मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में है तो दोनों आके डिवीजन हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, 9 - 7 हो जाएगा, बिकॉज बेस सेम है, 21/20 21/20, पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो 21/20 टू द पावर 9 - 7 इज 2 विल बी इक्वल टू y/x। यहाँ पे y/x को हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं ला सकते, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, 441 और 400। सो द रेशियोज विल बी, देयरफॉर रेशियोज इज, y का रेशियो है, क्या है y का रेशियो, 441, और x का रेशियो है 400। सो व्हाट इज द रेशियो, 441:400। ये और कोई टेबल में सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो दीज आर द रेशियो ऑफ होम, y/x। y/x, वॉट एवर मनी दे आर इन्वेस्टिंग, वो रेशियो कौन सा रहेगा, 441/400। यानी जो y है ना, y इसके पास 7 ईयर्स है, यानी ये ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा ना, तो इसका रेशियो ज्यादा है, 441, ये है 400।